स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, ये जो लेटर हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस लेटर की चर्चा हम 1 अप्रैल को कर चुके हैं, क्योंकि यह 1 अप्रैल को ही लेटर रिलीज हुआ था। और उसी दिन मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग जो है, बिहार सरकार किस प्रकार से तत्पर है छठे चरण विशेष चक्र को समाप्त करने के लिए। ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इस बात में ऐसी पुष्टि नहीं थी इस लेटर में कि नियुक्ति पत्र जो है छठे चरण वालों को कब तक दी जाएगी। इस बात की पुष्टि नहीं थी। आज जो है खबर निकल के सामने आ रहा है कि नियुक्ति पत्र यानी कि छठे चरण के जो विशेष चक्र वाले जो हैं, उनको नियुक्ति पत्र हर हाल में 9 अप्रैल के अंदर दे दिया जाएगा, ऐसा वहां लिखा हुआ है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जैसे ही विशेष चक्र यानी कि छठे चरण का नियुक्ति पत्र वगैरह सारी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, तो वहाँ जो है शिक्षा विभाग में आपके 7वें चरण के ऊपर ही सारी कार्रवाई होनी है। तो इस लेटर को मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि इस लेटर में जो लिखा हुआ था कि प्रमाण पत्रों की जांच दिनांक 9/4/2022 यानी कि 9 अप्रैल तक पूर्ण करने की बात की जा रही थी। सिर्फ प्रमाण पत्र यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात की जा रही थी। लेकिन आज जो न्यूज़ सामने निकल के आ रहा है, उसमें स्पष्ट कहा जा रहा है कि 9 अप्रैल तक जो है विशेष चक्र वालों को नियुक्ति पत्र भी दे दी जाएगी। अब आप समझ सकते हैं कि कितना डेडिकेटेड है एजुकेशन डिपार्टमेंट। और इसमें अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी हम अभ्यर्थियों से होती है तो क्या हो सकता है, फिर डिले हो सकता है आपका नोटिफिकेशन। इसलिए आप लोग हमेशा तत्पर रहिए, अपना प्रेशर सरकार पे बना के रखिए। मैं उस न्यूज़ की तरफ ले चलता हूँ। उससे पहले छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निश्चित तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। छोटी सी वीडियो होने वाली है और इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। आइए हम चलते हैं उस न्यूज़ की तरफ। देखिए, एक न्यूज़ आपको ये दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पे, जिसमें लिखा हुआ है कि विशेष चक्र के चयनित अभ्यर्थियों को बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। ये पटना का न्यूज़ है, जिसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते। तो ये था विशेष चक्र के चयनित अभ्यर्थियों को बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र, लेकिन कब बांटे जाएंगे इसकी चर्चा यहाँ नहीं की गई थी। लेकिन अब जो है इसकी भी चर्चा निकल के सामने आ रही है, और ज्यों ही ये सारा प्रोसेस खत्म होता है 7वां चरण स्टार्ट होगा। आइए हम उस न्यूज़ को आपको दिखाते हैं। चलिए, आ गए हैं हम जो एक्चुअल जो न्यूज़ है उस पर, और ये सारा चीज़ हम पढ़ के आपको बताएंगे, क्योंकि इसको हम पढ़ेंगे। इसमें जो भी लिखा है वो पढ़ के बताएंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है। इसीलिए आप लोग बने रहिए। देखिए, 9 अप्रैल तक चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र। वहाँ था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करना था 9 अप्रैल तक, लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि 9 अप्रैल तक जो है जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। ये चीज़ लिखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे तो आप पढ़ सकते हैं कि शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियोजन 19-20 के विशेष चक्र के बाद चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को 9 अप्रैल तक नियुक्ति पत्र बांटने का काम पूरा करने का निर्देश सभी जिला को दे दिया है। यानी कि ये जो रवि प्रकाश सर हैं, ये डायरेक्टर हैं प्राइमरी एजुकेशन के, और इन्होंने आदेश दे दिया है, निर्देश दे दिया है कि हर हाल में 9 अप्रैल तक जो है नियुक्ति पत्र आप बांट लीजिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद 7वां चरण से ही रिलेटेड ये सारा न्यूज है। उसके बाद उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश करने का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है। अब देखिए, वहीं समग्र शिक्षा के तहत 21-22 में देखिए, एक मिनट, हाँ, समग्र शिक्षा के तहत 21-22 में नवनियुक्त जितने भी नए नए टीचर नियुक्त हुए हैं, विवरणी सभी जिलों से मांगी गई है। देख रहे हैं, जितने भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं और उसके बाद कितना सीट खाली था, उसमें कितने सीट भर गए हैं, इससे रिक्तियां का पता चल जाएगा इसी मेथड से। और तब जाके जो है सो कन्फर्म आपका 7वां चरण फ्रेश आएगा, जो कितना रिक्तियां वगैरह। तो ये प्रक्रिया शुरू हो चुका है, अप्रैल में ये प्रक्रिया शुरू हो चुका है। उधर जो है नियुक्ति पत्र बांटने की भी तैयारी चल रही है विशेष चक्र वालों को, और आपके रिक्तियों का भी आकलन किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे आप निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि शिक्षा अधिकारियों को एक फॉर्मेट उपलब्ध कराया गया है, और इसी फॉर्मेट में जो है ये आकलन जो है सो पूरी जानकारी जो है सो एजुकेशन डिपार्टमेंट को, प्राइमरी एजुकेशन या जो भी कहिए, उन्हें मुहैया कराना है। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि आपका जो है 7वें चरण की प्रक्रिया की गाड़ी जो है सो चल चुकी है। आप लोग धैर्य बनाए रखें, एकजुटता का परिचय दें। और एक चीज, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना था, जो आज जो प्राइमरी यानी कि प्राथमिक नोटिफिकेशन के लिए जो ट्विटर अभियान था उसको डिले कर दिया गया है। कुछ ऐसा कारण था, कुछ पर्व त्योहार फेस्टिवल थे या कुछ और लोगों का आज ट्विटर अभियान था, जिनमें बाधा बनना नहीं चाहिए।
इसीलिए इसको डिले कर दिया गया और यह जो है अब 6 तारीख को होगा और इसकी सूचना मैं अपने चैनल के माध्यम से ही दे दूंगा, कम्युनिटी टैब के माध्यम से। आप लोग जरूर उस अभियान में भाग लीजिएगा और इसको सफल बनाइए। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।